नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं बात करने वाला हूँ सीटी की जो ग्रेजुएशन लेवल के जो फॉर्म का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसका मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। तो अब इसके जो फॉर्म हैं 9 तारीख से चालू हो चुके हैं। तो इस फॉर्म की जो भरने की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप के इस वीडियो को देखना है, किस प्रकार से आप इसको घर बैठे आराम से भर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली 7 सितंबर रहने वाली है। तो ऑनलाइन का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट इसमें बताऊंगा। साथ में ओटीआर आप किस प्रकार कर पाएंगे और कैसे आप इसका जो एसएसओ है उसको बना पाएंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी बनानी होगी। उसके बाद साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो एसएसओ आईडी क्रिएट करनी होगी। तो उसको क्रिएट करने का तरीका हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले आप एसएसओ डाल लेंगे, डायरेक्ट राजस्थान सिंगल साइन ऑन आप डालेंगे तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन जिसने कैंडिडेट ने आपने एसएसओ नहीं बनाई है तो एसएसओ बना ले अपने जन आधार के माध्यम से। जन आधार के माध्यम से आपको एसएसओ आईडी क्रिएट करनी होगी पहले। तो यहाँ पर जन आधार नंबर या गूगल का जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। आप गूगल जीमेल आईडी से भी आप एसएसओ आईडी बना सकते हैं। और जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं कि गूगल से क्रिएट कर रहे हैं तो गूगल का हम एक ऑप्शन दिखा देते हैं। जीमेल आईडी आपको जो आपकी फ़ोन में लॉगिन होगी तो उसको आप यहाँ डाल लें। उसको डालने के बाद आपको एसएसओ आईडी की यहाँ पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपसे ये जो जो वो एसएसओ आईडी होने वाली है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पर एक जो इसकी जो पूरी डिटेल होने वाली है वहाँ पर आपको जाके खोल लेना है। खोलने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे जो रिक्वायरमेंट जो पोर्टल होता है वहाँ से रिक्वायरमेंट जो पोर्टल पे जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन मांगेगा। अगर आपने पहले फॉर्म भरा हुआ है तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी दिखाई देगा। और वहाँ पर अगर आपने फर्स्ट टाइम भरे हैं तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा 10वीं की मार्कशीट के आधार पर। वहाँ पर डिटेल आपकी सिंपली वहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर और आपकी फादर डिटेल और ये पूछने वाला है। तो आप इस प्रकार यहाँ कंप्लीट जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो कर पाएंगे। उसके बाद आपको अगर रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ पड़ा है तो उसके बाद ओटीआर केवाईसी मांगता है। ओटीआर जो केवाईसी है वो आपको करनी अनिवार्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल एबलेट कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर नो है। अगर स्पेशल कैटेगरी होती है तो यहाँ यस कर सकते हैं। एडिट करना चाहते हो यहाँ एडिट कर सकेंगे। व्यू रसीद से आप करके अपनी जो वन टाइम की फीस कटने वाली है वो फीस कटने के बाद यहाँ से रसीद निकाल पाएंगे। इसकी फीस काटनी होगी आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं पे फीस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी में हम नहीं डालेंगे, रिजर्व कैटेगरी में डालेंगे। तो यहाँ से पे करेंगे तो उसके बाद हमारी फीस कट जाएगी। फीस काटने के बाद हमारा जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। और ई केवाईसी अगर वन टाइम जो आप रजिस्ट्रेशन आपको पहले से हो पड़ा है तो ओटीपी जो ओटीआर है वो ई ओटीआर की केवाईसी करनी पड़ेगी। ओटीआर केवाईसी के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका लाइव फोटो खींचने वाला है साथियों। इस प्रकार आपको लाइव फोटो खींच लेना है अपना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन टाइम आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम आपको यहाँ फोटो खींच जाएगा। फोटो के बाद सिंपली जो आपको हैंड राइटिंग का परफॉर्मा दिखा देंगे हम। देखिए साथियों इस तरीके का ये परफॉर्मा होने वाला है। ये परफॉर्मे को आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसमें कंप्लीट आपको डिटेल भर लेनी है हिंदी प्रारूप में। यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम और ऐसे ही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। तो यहाँ हिंदी में भर लेने हैं और यहाँ पर कंप्लीट आपको पढ़ लेना है। एक बार देख लेना है कि क्या कहना चाह रहे हैं फॉर्म में। तो देख लिए आप। शपथ करता हूँ, अगर लड़की है तो करती हूँ पे करना है और लड़का है तो करता हूँ पे करना है। यानी कि हिंदी का जो ये प्रारूप है इसको ऊपर फिलअप करके यहाँ सिग्नेचर कर लेना है। इसी का सेम टू सेम आपको यहाँ पर अब अभ्यर्थी यहाँ से लिखे, हिंदी में लिखे, इसको कम्प्लीटली आपको अपनी हैंड राइटिंग में यहाँ नीचे लिखना है। और नीचे लिखने के बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर लेना है। तो ये जो शपथ है वो आपके द्वारा दी जाएगी और साथ ही इसमें कम्प्लीटली फिलअप करके यहाँ साइन कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर इंग्लिश का परफॉर्मा दिया हुआ है। इंग्लिश में भरना चाहे तो आप इंग्लिश में भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर करने के बाद आप एसएसओ आईडी ओटीआर नंबर यहाँ दर्ज करेंगे जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है। तो उसके बाद यहाँ नीचे जो एड्रेस है वो एड्रेस मेंशन कर देना है जो आपका एड्रेस होने वाला है। उसके बाद इसका जो एक पीडीएफ फाइल बना लेना है 200 केबी से नीचे। उसका पीडीएफ बनाने के बाद आपको वहाँ पर एक अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने के बाद साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये प्रोफोमा दिखा हुआ है आप इसको प्रिंट आउट निकाल लें, प्रिंट आउट निकलवा लें नज़दीकी ई मित्र से कहीं से भी निकलवा कर आप इसको फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं या कंप्यूटर पर अगर ई मित्र के माध्यम से भरवा रहे हैं तो वहाँ से स्कैन करके इसको यहाँ पीडीएफ फाइल में अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद साथियों जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपसे कन्फर्म कराए, कन्फर्म करने के बाद ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपका ये सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल पूछने वाला है। क्वालिफिकेशन डिटेल आपको वेरीफाई करनी होगी। जैसे यहाँ पर आप 10th की डिटेल कर रहे हैं तो उसको वेरीफाई करनी होगी। यहाँ पर 10th की डिटेल डाल के और यहाँ पर जो आपकी बोर्ड लगती है वो गेट डिटेल फैच करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल फैच हो जाएगी। यहाँ पर हमने देख ली है साथ ही 10th और 12th की जो डिटेल है ऑटो वेरीफाइड हो चुकी है। यहाँ हमें अपलोड की जरूरत नहीं पड़ी। हमने जो डिटेल थी वो डिटेल कंप्लीट फिलअप कर दी।
उसके बाद साथियों आप देख सकते हैं नीचे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल दिखा रहा है, उसको हम जो फॉर्म के अकॉर्डिंग वहाँ फॉर्म में भरेंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप भरना चाहें तो यहाँ पर सभी डिटेल आप यहाँ से फेच कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑटो डाटा ऑटो वेरीफाइड नहीं हो पाएंगे ये, जो यूनिवर्सिटी की डाटा हैं, और 10th-12th की जो मार्कशीट है ऑटो वेरीफाइड हो जाएगी आपकी। उसके बाद ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर डिग्री है, अदर में क्वालिफिकेशन में आपके पास और भी कुछ क्वालिफिकेशन है तो उसको भी यहाँ ऐड कर पाएंगे। तो ऐड करने के बाद साथियों आप देख सकते हैं उसके बाद जो आपका डोमिसाइल होने वाला है तो जात मूल निवास का प्रमाण पत्र, उसके यहाँ टोकन नंबर डालने हैं। उसका वेरीफाई करने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट के टोकन नंबर वेरीफाई करने हैं। यहाँ जो आपका डिसेबिलिटी वगैरह सर्टिफिकेट है तो उसको वेरीफाई करना है। साथ ही यहाँ पुलिस कैरेक्टर का दिखाना है और बैंक की डिटेल जो होने वाली है बैंक की डिटेल यहाँ फिलअप करनी है। ये कंप्लीट आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद आपको आवेदन करना है फॉर्म का। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहने वाला है ये कंप्लीट आपका जो हो जाता है तो आप इसका वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन OTR रजिस्ट्रेशन सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड से आपको वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से हमको आवेदन करना है, नीचे हमको यहाँ और ऑन गोइंग जो रिक्वायरमेंट्स दिख रही है यहाँ पर आपको कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई के जैसे ही हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाता है। यहाँ पर हमारी डिटेल हाफ डिटेल जो होती है हमारी जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मदर फादर नेम और स्वयं का नेम डेट ऑफ बर्थ ये हमारी ऑटो फिल आ जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो मेन टॉपिक्स होने वाले हैं उनको भर लेने हैं, जैसे कि हमारा रीजनिंग धर्म हो गया या फिर यहाँ पर हमारा मैरिड स्टेटस हो गया, हमारा अगर शादी हो रही है तो उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर उस जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर हमारे दर्ज करने होंगे। साथ ही यहाँ पर एक आधार नंबर पूछता है, आधार नंबर डाल देंगे। यहाँ पर आवेदन के लिए पूछता है तो यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र से है तो यस करें वरना नो कर लें। तो यहाँ पर हम अनुसूचित क्षेत्र को नो कर देंगे, अनुसूचित क्षेत्र से नहीं है तो इसको नो करना होगा हमें। तो राजस्थान से अनुसूचित क्षेत्र से हम नहीं है तो इसको नो करना होगा। उसके बाद साथियों आप देख सकते हैं पत्राचार पता, तो हम यहाँ पर पता डालेंगे। पता डालेंगे जो हमारा नज़दीकी जो पता है, जो हमारा एड्रेस मेंशन है वो एड्रेस को हम यहाँ फिलअप कर लेंगे जो हमारा एड्रेस होने वाला है। एड्रेस के बाद यहाँ पर नीचे आधार वेरिफिकेशन का स्टेटस दिखा रहा है तो कंप्लीट आधार से हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद जो एड्रेस है वो एड्रेस होने के बाद यहाँ पर हमें डोमिसाइल डिटेल डालनी है कि कौन सा स्टेट है हमारा, कौन सा जिला है। तो उस जो जिला है हमारी राष्ट्रीयता है और जो हमारा जिला है उन क्षेत्र को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। धीरे धीरे करके इन सभी चीज़ों को हम फिलअप करेंगे। यहाँ पर राष्ट्रीयता हमारी इंडियन हो गई और हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से है, होम डिस्ट्रिक्ट जो अलवर रहा है तो अलवर का हम डाल लेते हैं और यहाँ पर नो भर लेंगे। भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो नो करेंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ी हम नो कर लेंगे। यहाँ पर हम अस्थायी कर्मचारी नहीं है तो नोट एप्लीकेट कर लेंगे। अगर जिस कैटेगरी में आप आते हैं तो उसके हिसाब से आप फिलअप कर पाएंगे। तो साथियों यहाँ पर इस टिक को निशान को क्लिक करना है। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं 10th-12th की डिटेल जो हमारी थी फिलअप ऑटो फिल आ गई है और उसके बाद हमारी ग्रेजुएशन डिटेल और मास्टर डिग्री की जो हमारी UG और PG की डिटेल्स भी हमारी आ गई है। तो यहाँ से अगर कुछ करेक्शन करना हो तो उस चीज़ का हम करेक्शन कर पाएंगे UG और PG के उसमें। यहाँ पर रोल नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो रिजल्ट का परिणाम है परसेंटेज बेस में है तो उसको यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर कुछ गलत फिल हो गया है तो उसके बाद यहाँ पर हमारे जो जिस वर्ष में हमने पूरा किया है तो उसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो उसके बाद हमारी फोटो और सिग्नेचर पर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नवीनतम साइज फोटो के लिए यहाँ पर एक वहाँ से पुरानी नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर हम फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ विजिबल बॉडी मार्क पूछता है तो यहाँ पर अगर बॉडी मार्क है तो भर सकते हैं या फिर नो मार्क लिखना होगा आपको साथ ही। ठीक है, भरना फिल जरूरी है तो इसको भर ले। उसके भरने के बाद साथ नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट भरकर तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर घोषणा पर क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है। तो थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब